हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, आज हम बातें करेंगे गांव की उन औरतों की जो गांव में रहती हैं और उनको लगता है कि हमारा गांव की तरफ रहते हैं तो हमारा कुछ काम नहीं होगा, हम कुछ पैसे नहीं कमा सकते। तो वीडियो को आप पूरी ध्यान से सुनना और देखिए, आप अगर कुछ काम कर रही हैं तो काम करते करते वीडियो को सुने ध्यान से, सिर्फ अपने कानों को वीडियो पे लगाए रखें। आपको काम छोड़ के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखने का इसमें ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन सुनने का बहुत कुछ है। आप सुन सकते हो मुझे साइड में फ़ोन रखे और अपना काम करते रहिए और सुनते रहिए, ठीक है। लेकिन आपके कान मेरी बातों पर होने चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में कई चीज़ें ऐसे बताऊँगी जो कि आपके काम आने वाली हैं। जो गाँव में हाउसवाइफ होती है ना, जो घरों में रहती है, उनको लगता है, उनकी गलत फहमी है ये, सच बताऊँ तो उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते गांव में रह के। गांव में तकरीबन क्या काम आते हैं, सिर्फ अपना घेर का, प्लॉट का, खेत का ये काम कर लिया। अब घर में बैठ के हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, घर में बैठ के आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पार्लर, ये तो देखो मैक्सिमम मैंने हर वीडियो में मैं बताती हूँ, ठीक है। इसके अलग आपको सिलाई भी नहीं आती है। सिलाई आती होगी तो आप सिलाई कर ही रही होंगी, अगर नहीं आती तो छोड़िए, नहीं आती है। अब ट्यूशन पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ाने के लिए आप ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसको भी छोड़िए। और ब्यूटी पार्लर का है, उसको वो भी नहीं आता आपको, उसको भी छोड़िए। अब बिल्कुल जीरो, हाँ, आप कुछ नहीं आता ये आपको लगता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आप कुछ करना चाहती हैं, आपको दूसरों को देख के मोटिवेशन होता है कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी है। अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आप लोगों के मतलब बात को समझ पाऊँ और आपकी बात मैं समझ के और अच्छे से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा पाऊँ। तो आप क्या करना चाहती हैं, और अगर आपको कुछ नहीं मिल रही है कोई दिशा, तो वो भी बताएं, और आपने क्या आप फ़िलहाल कर रही हैं, ठीक है। देखो, आपको कुछ भी नहीं आता ना, आप बिल्कुल जीरो हो, खुद को समझ रही हो कि मैं जीरो हूँ, लेकिन कोई भी, सबसे पहले तो एक बात को हमेशा अपने माइंड में बिठा लो कि कोई भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, लेकिन वो क्वालिटी क्या है मेरे अंदर, वो हमें पहचाननी होती है। उसको पहचानने में टाइम लग सकता है, लेकिन आप इतना सोचते हो ना कि हम क्या करें क्या करें क्या करें, इस चीज़ पे सॉरी, इस चीज़ पे आप टाइम मत लगाओ कि आप सोच रहे हो मैं क्या करूं। आप ये देखो आपके अंदर है क्या, आप क्या टैलेंट है आपके अंदर, क्या आप अच्छा करती हैं, वो देखो जो आप खुद से अच्छा करते हैं। ये नहीं है कि आप मुझे देख के कि मैं ये कर रही हूँ तो मैं भी ये अच्छा कर सकती हूँ, नहीं। आप वो देखो जो आप अच्छा कर सकते हैं, मुझसे भी बेहतर कर सकती हैं। कोई काम ऐसा हो सकता है जो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती और आप उसको बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये देखो, आप अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानो पहले, ठीक है। आपने जिस दिन अपने अंदर की क्वालिटी को पहचान लिया, समझ लो आपने फर्स्ट कदम, अपना पहला कदम उठा लिया। उस दिन से उसी काम पर आप शुरू हो जाओ, अपना उसी काम को दो अपना टाइम, जितना भी आपके पास टाइम होता है, ठीक है। अब आप सोचते हो कि भाई मैं तो समझ ही नहीं पा रही मेरे पास क्या है और क्या मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पैसे कमाने हैं बस। मैं मतलब कुछ टाइम, कुछ पैसे, कुछ थोड़े बहुत भी पैसे हैं, मैं अपने लिए कमाना चाहती हूँ। ये अगर आपकी सोच है ना, तो सच बताऊँ बहुत अच्छी सोच है। आज की नारी की ये सोच होनी चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारे घर परिवार ऐसे हैं जिसमें, हाँ, औरतों की ज़रूरतें, उनके शौक़, सारी चीज़ें पूरी होती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कहीं नहीं होती है, बहुत सी जगह होती है और बहुत सी जगह नहीं होती है, लेकिन जहाँ होती हैं उनको भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। वो भी ये सोचती है कि मैं अपने पैसों से अपना कुछ खर्चा उठाऊँ, अपने बच्चों के लिए कुछ लेके आऊँ, अपने हस्बैंड के लिए कुछ लेके आऊँ, अपने बाकी फैमिली मेम्बर के लिए कुछ लेके आऊँ। अरे किसी के लिए कुछ ना लेके आऊँ, अपनी तो इच्छाएँ पूरी करूँ, अपने तो शौक़ पूरे करूँ। यही सोच के आप काम करो, ठीक है। अगर आपने जिस दिन ये सोच लिया ना, तो समझ लो उस दिन आपने मतलब कुछ ज़रूर हासिल कर लोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब आपको कुछ नहीं आता है तो आप करेंगी क्या। देखो, तुरपाई का काम है ना, बहुत ही इजी है, और आजकल तुरपाई का काम भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। जैसे बुटीक में सूटों का काम ज़्यादा हो रखा है, वैसे ही तुरपाई का काम ज़्यादा हो रखा है। सूट सिलने में अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो उसमें आप सोचते हो कि मुझसे गलती हो गई तो कुछ गलत सिल गया तो कुछ ये होगा वो होगा, ऐसे डर बने रहते हैं आपके अंदर। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा कोई डर बनाओ ही मत। दूसरी बात, चलो अगर कुछ % आपके अंदर है भी, तो आप तुरपाई का काम शुरू करो, तुरपाई करो, इंटरलॉक करो। ये 2 काम आप कर लोगे ना, इससे भी आप रोज़ के 100-150 रुपये कमा सकते हो, ठीक है। अगर आपने 3-4 सूट भी तुरपाई कर दिए और 3-4 सूट इंटरलॉक कर दिए, तो ये भी बेस्ट है। एक मशीन ले लो, एक बार आपको मशीन लेनी पड़ेगी इंटरलॉक की। उससे क्या होगा ना कि मतलब एक बार लेके आप उसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है,
7 साढ़े 7 हज़ार की आपकी मशीन आ जाएगी। लेकिन आप ये देखो कि रोज़ का आप कमा लोगे तो 2 महीने में आप उसका पूरा कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो जितनी भी कमाई होगी आपके पास ही आएगी। एक धागा धागा लगता है उसमें और कुछ नहीं लगता। और 30 रुपये इंटरलॉक के हो रखे और 20 रुपये तुरपाई के हो रखे हैं। 2 सूट, 1 सूट इंटरलॉक और 1 सूट आपने तुरपाई कर लिया तो 50 रुपये हो गए आप। तो क्या पूरा दिन में आप एक एक ही सूट करोगे, ये बताओ। तो ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना, तो ऐसे करके भी आप महीने में 4-5 हज़ार आराम से कमा सकती हैं, ठीक है। घर बैठ के, वो भी आप अपने घर के भी काम करके, बच्चों को भी संभाल के, और मतलब सारी चीज़ें देख के ही कर सकती हैं, ठीक है। इसमें आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि गांव की तरफ क्या होता है ना कि सबको लगता है, मतलब सबको क्या है, कुछ फैमिली ऐसी हैं जो अपने बहुओं को बाहर नहीं जाने देती हैं और उनको बाहर जाना अलाउ नहीं होता है। तो ये ऐसे काम है कि आप घर पे बैठ के ही कर सकती है बिना बाहर जाए। तो घर पे बैठ के भी आप पैसे कमा सकती हैं, ठीक है। और देखिए, आपको अगर अपनी पहचान बनानी है कि एक नाम कमाना है, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान की जो पहचान होती है ना, वो उसके काम से होती है। देखिए, ऐसे तो हमें हमारे मायके में जाना जाता है अपने बाप के नाम से, पिता के नाम से, ठीक है। और ससुराल में जाना जाता है पति के नाम से, ठीक है, कि ये उसकी पत्नी है। लेकिन अगर कोई काम करते हो ना आप, उस काम से आपकी खुद की पहचान बनती है। और खुद की पहचान बनाना आज के ज़माने में बहुत मतलब ज़रूरी भी हो गया है। और ज़रूरी नहीं तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी ज़रूरी है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें काम आएगी, ठीक है। देखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही हम पैसे कमाते हैं। और ये देखो कि देखो, मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैं भी गांव से ही बिलोंग करती हूँ। तो आप ये सोचो कि मैं भी इतना मतलब काम कर सकती हूँ, पैसे कमा सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं। अपने आप को किसी से कम मत मानो। सबसे बड़ी गलती तो हम यही करते हैं कि हम किसी और से कंपेयर करते हैं खुद को, और सोचते कि ये करते, लेकिन हमसे नहीं होगा, ये हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम? हमारे भी वही 2 हाथ पैर हैं और उसके भी वही 2 हाथ पैर हैं, ठीक है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। तो देखो, मैंने तो अपनी लाइफ में ना कुछ ये 2-4 टिप्स हैं जो अपनाई हुई हैं। किसी की फालतू की बातें नहीं सुननी है। अगर सुननी है तो सिर्फ काम की बातें। सफल लोगों के पास बैठो जो आपको कुछ अच्छा सिखा सके। अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले लोगों के पास बैठो जो आपको ज्ञान की बातें बता सके, ना कि चुगलखोरों के पास बैठो, ठीक है। फालतू के लोगों में बैठोगे तो नेगेटिव थॉट ही आपके मन में आएगी और नेगेटिव ही सोचोगे। गांव के साइड तो तकरीबन ऐसा ही होता है कि मतलब वाह फलानी न्यू, ढकड़ी न्यू, मकड़ी न्यू, फलाना पता नहीं के अबला बला, ठीक है। तो इन चीज़ों तो दूर, जितना दूर रहोगे ना उतना ही आप अपनी सक्सेस की तरफ रहोगे। क्योंकि इन चीज़ों में अगर आप घुसे रहे ना, तो आप कभी भी काम करने के बारे में सोच ही नहीं सकते हो, ठीक है। और इन चीज़ों में ना घुसोगे तो बेटर रहेगा। तो इन चीज़ों में कुछ नहीं धरा है। अपने काम का मतलब रखो, अपने काम के लोगों का मतलब रखो जो आपके काम आने। देखो, मैं यही बोलती हूँ, जिस तरह आपने कुछ सीखने मिले ऐसे लोग में बैठो। अपने तय एज तो ज़्यादा वाला में बैठना पसंद करो। मैंने उन्हें कहती है अपने दोस्त मत बनाओ, अपनी एज के बनाओ, दोस्त बनाओ, लेकिन ज़्यादा तो ज़्यादा टाइम आप उन लोगों के साथ दो, अगर आपने देना है तो जो आप तो ज़्यादा ज्ञानी हो, जो आपने कुछ राह की बात बता सके, आपने कामयाबी की तरफ आपने कुछ सिखा सके, कुछ बढ़िया बात बता सके। ना कि आपके नेगेटिव थॉट या नेगेटिव आपके मन में घुसाए जाओ। हाँ, के करेगी कमा कर के नू है फलाना नू है। गाँव की तरफ ऐसा हुआ है कि उल्टी सीधी बात करे जावेंगी, वे घर में भी लड़ाई मड़ाई मचवाए जावे हैं, ठीक है। तो इन ऐसे लोग तो बच कर रहा करो ना, इन दो फालतू बैठा करो ना, ज्ञान इन लिया करो और ना दिया करो इन ईसाना तक, ठीक है। तो अच्छे लोगों में बैठो जो आपने अपनी सक्सेस के बारे में बतावा या किसी और के किस्से सुनावा, जो बढ़िया बढ़िया बात बतावा। ऐसे लोगों में बैठोगे तो आपके अंदर भी, क्योंकि देखो कोई भी इंसान है, कोई भी बात बताओगा ना तो हमारे माइंड पर थोड़ा बहुत तो जरूर असर करा है। ऐसी बात नहीं है, इस बात ना कोई बेशक मना करता हो, लेकिन हुआ है फ़र्क। तो अच्छी बात आप सुनोगे ना तो आपका माइंड अच्छी तरफ ही जाओगा, और आप नेगेटिव थॉट से सुनोगे, नेगेटिव बात सुनोगे तो नेगेटिव की तरफ जाओगा, ठीक है। तो आज की वीडियो आपने कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, कुछ नई बातें लेकर। तो मेरी बातों पर ज़रूर ध्यान दियो, ज़रूर गौर करियो, और कोई भी बात हो, कोई भी टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय।